और अब दिल्ली से समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में सीसी की बैठक खत्म हो चुकी है। राजस्थान को लेकर महामंथन दिल्ली में जारी रहा। राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर बैठक, अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। 80 से 100 उम्मीदवारों के नाम आज हो सकते हैं फाइनल। आपको बता दें, सीसी की बैठक में मंथन जारी रहा और अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, सीसी की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, अब यह बैठक खत्म हो चुकी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी मुख्यालय में 3 राज्यों को लेकर सीसी की बैठक थी, केंद्रीय चुनाव समिति की। पहले मध्य प्रदेश की बैठक हुई, उसके बाद राजस्थान की बैठक शुरू हुई। राजस्थान की बैठक खत्म हो चुकी है और मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन पटेल, विजया राघव, ये लोग निकल चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से। और आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दूसरी सूची में जिन उम्मीदवारों का नाम है उसको लेकर के मंथन किया गया है। और करीब जो जानकारी मिल रही है, अभी जो जानकारी मिल रही है, हालांकि कोई तो बयान नहीं दे रहा है, लेकिन 80 नामों को आज जो फाइनल कर दिया गया है दूसरी लिस्ट के लिए। जो जानकारी मिल रही है, दूसरी लिस्ट में 80+ नाम सामने आएंगे और अब कभी भी किसी भी वक्त जो है नामों का ऐलान हो सकता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि अभी तेलंगाना को लेकर बैठक सीसी की हो रही है, तो जो लिस्ट जारी होगी वो कल जारी होगी। राजस्थान को लेकर के कल जारी होने की संभावना जताई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फाइनल कर ली है और किसी भी वक्त उसको जारी किया जा सकता है। जी राजीव, आप पहले बता रहे थे कि लगातार जो युवा चेहरे हैं, महिला चेहरे हैं और नए चेहरे हैं, उनको तरहीज इस सूची में दी जा सकती है। और खासतौर पर आपने बताया कि जो जयपुर की जो बची हुई सीटें हैं, 6 सीटें जो बची हैं, जिस पर अभी उम्मीदवार बताना और अभी बाकी है, उसमें जो 6 सीटें उसमें महिलाओं को तरहीज दी जाएगी, उसको लेकर कोई अपडेट मिला? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है एक कहा जा सकता है कि बदलाव बड़ा कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जो है चुनाव जीतने पर है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो देखिए, गुजरात में जब चुनाव हुआ तो वहाँ पे तमाम मंत्रियों के और विधायकों के टिकट काट दिए गए और नए लोगों को मौका दिया गया और गुजरात में पार्टी बम्पर मतों से जो है जीती और कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान में भी कुछ नया करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से सर्वे कराया है और जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो कमजोर उम्मीदवार हैं और जो कमजोर विधायक हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा विधानसभा क्षेत्र में, उनका टिकट कट सकता है और नए लोगों का मौका मिल सकता है। इस तरह की जानकारी पहले से मिल रही थी और लिस्ट में नए चेहरों को जो है शामिल किया गया है। जो जानकारी मिल रही है या जो लिस्ट होगा बिल्कुल चौंकाने वाला होगा, क्योंकि इसमें युवाओं को मौका दिया गया है, महिलाओं को तरजीह दिया गया है चुनाव में मैदान में उतारने को लेकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा महिला अधिकार की बात करती है, तो इसका एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है कि राजस्थान में महिलाओं को किस तरह से सम्मान दे रही है भारतीय जनता पार्टी, की इस तरह से चुनावी मैदान में उतार रही है। क्योंकि महिला अपराध जो हुआ है राजस्थान में, उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। जहाँ पे तमाम घटनाएं घटी उनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मुद्दा बनाएगी। लिहाजा तमाम महिलाओं को जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो योग्य महिलाएं हैं, उम्मीदवार हैं, उनको जो है मैदान में उतारा जाए, ऐसा रणनीति बना हुआ है। जी ठीक है राजीव, तो चौंकाने वाली लिस्ट हो सकती है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो सांसद जो अब इस दूसरी सूची में शामिल होंगे, उनके क्या नाम सामने आने लगे हैं? अब कितने लोग होंगे, कितने सांसद शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए यह जो दूसरी लिस्ट होगी उसमें 3 से 4 सांसदों का नाम सामने आएगा, जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 1 दर्जन सांसदों के नामों को चिन्हित किया था कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारना है। तो 7 सांसदों को तो पहले लिस्ट में शामिल किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह जो दूसरी लिस्ट होगी इसमें 3 से 4 सांसदों का नाम सामने आएगा। कुछ पूर्व सांसद भी हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं और क्षेत्र में उनका मजबूत पकड़ है, उनके भी नाम पर पार्टी ने आज की बैठक में विचार विमर्श किया है। जी, अब अगर नए नाम शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा जो आक्रोश विरोध पहले देखने को मिला, इस बार भी देखने को मिलेगा। स्वाभाविक क्रिया है, एक विधानसभा सीट से कई लोग टिकट के दावेदार होते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि टिकट मिले, चुनाव लड़ा जाए, लेकिन पार्टी उसे ही जो है मौका देती है जो पार्टी को जीत हासिल करा सकते हैं। तो ऐसे में एक आदमी को टिकट मिलता है। तो देखिए, जब 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ, उसमें से 12 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहाँ पे पार्टी को विरोध झेलना पड़ा, बगावती तेवर अपने ही नेताओं का देखने को मिला।
तो पार्टी ने इसके लिए एक कमेटी भी गठित की है और ऐसा व्यवस्था किया गया है कि जब दूसरी लिस्ट जारी हो तो बहुत से लोगों का टिकट कट सकता है, बहुत से नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तो अव्यवस्था वहाँ पे न फैले, बगावती सुर कोई न अपनाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए राजस्थान बीजेपी के ही नेताओं को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उनको मनाना, उनको कंट्रोल करना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर वो नाराज होंगे और विद्रोह करेंगे और निर्दल चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। लिहाजा उनको रोकने की जिम्मेदारी पार्टी नेताओं की है। जी राजीव, अंदर खाने की अगर बात करें तो लगातार जब से ये चुनावी प्रचार शुरू हुआ, रणनीति बनाई जाने लगी तो कहीं ना कहीं एक विरोध देखने को मिल रहा था। बड़े जो सियासी नेता है इस समय दिल्ली में मौजूद थे, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? क्या वही एकजुटता जो कि राजस्थान में दिखाने की कोशिश की गई थी वही वहां पर इस समय मौजूद है या अंदर खाने हलचल मची हुई है? बिल्कुल, देखिए अंदर खाने शुरू से ही अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी की बात दिलचस्पी भी नहीं है। समय समय पर पार्टी आलाकमान, पार्टी के रणनीतिकार इस बात को लेकर के मैसेज देते रहे कि समय रहते ही आप लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिए, गुटबाजी समाप्त कीजिए। लेकिन कल जब प्रहलाद जोशी के घर पे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही थी तो बहुत सी ऐसी सीटें थी जिन पर सहमति नहीं बन पाई। जो राजस्थान बीजेपी के जो नेता थे उनमें आपस में सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा दूसरे दौर की बैठक हुई। तो इसको लेकर के पार्टी हाईकमान कहीं न कहीं इस बात को भी लेकर नाराज हैं कि चुनाव के समय इस तरह का जो एक दूसरे के प्रति नेताओं का जो व्यवहार है वह सही नहीं है। एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे, एक दूसरे की विरोध कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह चुनाव के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई जहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विजय संतोष भी मौजूद हैं। तो नेताओं को अंदर खाने से जो जानकारी मिलेगी, नेताओं को हिदायत भी दी गई है कि चुनाव तक जो है आप लोग इस तरह का बिहेव करेंगे तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पार्टी जो है बैकफुट पे चली जाएगी। पार्टी उसी आदमी को टिकट दे रही है जो पार्टी को जीत दिला सकता है, जो योग्य उम्मीदवार है, जो योग्य कार्यकर्ता है, उसको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या एक दूसरे का टांग आप लोग न कीजिए। जी ऐसे में राजीव, ऐसी भी खबरें आ रही है कि जो बड़े कद्दावर नेता थे, जो विधायक थे, उनके टिकट इस बार कट सकते हैं। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट, वो कोई नाम सामने आए हों? बिल्कुल, देखिए बहुत सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में कुछ ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो मठाधीश टाइप के हैं, जो जमे हुए हैं कई सालों से, उनका टिकट कटेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि जो 4 बार से विधायक हैं और जो एक उम्र के एक पड़ाव पे पहुंच गए हैं, जो 70 प्लस हैं, 75 प्लस हैं, उन लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए तो इन लोगों का एक कहना है कि जो दूसरी पंक्ति में जो नेता खड़े हैं उनको भी टिकट चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, तभी उनको विधायक कार्य पता चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले पे भी काम कर रही है। तो बताया जा रहा है कि ये बहुत से ऐसे विधायक हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका टिकट कट सकता है। जी राजीव, अभी कोर कमेटी की 2 बार बैठक हो गई, सीसी की 2 बार बैठक हो गई, 2 दौर की बैठकें ये हो चुकी है। अब क्या लगता है कितने दिन में दूसरी सूची जारी होगी, कब तक ये नाम सामने आ पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो जहाँ तक बैठक तेलंगाना को लेकर की बैठक चल रही है, तो ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि बैठक लेट नाइट तक चलेगी। तो आप जी कम है, लेकिन कल जो है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान उम्मीदवारों को लेकर के अपनी दूसरी लिस्ट जो है जारी कर सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान को लेकर महामंथन चला और राजस्थान बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर ये मंथन लगातार जारी रहा। दिल्ली में सीसी की बैठक, 2 दौर की बैठक ही चली। राजीव हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं। राजस्थान को लेकर महामंथन राजीव दिल्ली में लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीसी की बैठक में शामिल हुए, तमाम राजस्थान के बड़े नेता शामिल थे। तो इस समय अगर बात की जाए, जैसा कि आप कह रहे थे, नए चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा, नए लोग देखने को मिल सकते हैं, महिला हो, युवा हो, और तमाम वर्गों को साधने की इस बार रणनीति रहेगी। जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, वोट उसी को दिया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये बातें भी सामने आने लगी है कि एक महासंग्राम अब छिड़ सकता है, क्योंकि 41 जब पहले सूची जारी की गई, 41 नाम जाहिर किए गए, तब भी महासंग्राम देखने को मिला। अभी सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो विरोध उस समय हो रहा था, क्या इस समय वो स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है बीजेपी के अंदर? देखिए, राजनीति ऐसी चीज है कि कभी भी इस तरह की स्थिति सामान्य नहीं होती है।
क्योंकि हर नेता जो है चुनाव लड़ना चाहता है, बड़ा नेता बनना चाहता है, उसकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। अब चुनाव का समय है, लिहाजा हर जो बड़ा नेता है अपने अपने हिसाब से टिकट की दावेदारी कर रहा है, लेकिन टिकट सबको नहीं मिल पाती है। पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं जी। तो जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो नाराज होंगे, जिनका टिकट कटेगा वो भी नाराज होंगे। जब टिकट कटेगा तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। तो जो स्थिति बन रही है, कहा जा सकता है एक बार फिर जो है विरोध देखने को मिल सकता है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि अव्यवस्था न फैले। राजस्थान में चुनाव का समय है, गलत मैसेज जनमानस में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज जो बैठक हुई है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है, इसमें 100 नामों पर चर्चा की गई है, जिसमें 80 से अधिक नामों को फाइनल कर लिया गया है। दूसरी लिस्ट जो होगी, बड़ी लिस्ट बताया जा रहा है कि ये बड़ी लिस्ट होगी, इसमें 80 से अधिक उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे, जो जानकारी मिल रही है जी। दूसरी बात यह है कि देखिए इस लिस्ट में जो है करीब 1 दर्जन ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कट जाएगा, और बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनका विधानसभा सीट बदल दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इस चीज को देख रही है कि कहां से कौन उम्मीदवार है, कांग्रेस का सिटिंग विधायक कहां पे है, कौन कांग्रेस किसे उम्मीदवार बना सकती है। तो इन तमाम चीजों को टैली करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बदलाव भी कर रही है और टिकट भी कटने की संभावना जताई जा रही है। अगर सिर्फ जयपुर की बात की जाए तो देखिए जयपुर में जो सीटें हैं वहां पे बदलाव हो रहा है। दूसरे जगहों पर अगर बात की जाए तो वहां पे भी देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही फार्मूला है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसे चुनावी मैदान में भेजा जाएगा, और इसी फार्मूले को लेकर भारतीय जनता आगे चल रही है। जो जानकारी मिल रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी महिला उम्मीदवार को मौका देगी, युवाओं को मौका देगी। 45 साल से कम उम्र के जो है करीब 1 दर्जन ऐसे युवा नेता हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो क्या राजीव, जिन लोगों के टिकट कटने वाले हैं उन तक ये सूचना पहुंच चुकी है, क्योंकि उनको साधने की जो कवायद है वो तो शायद जारी हो चुकी होगी यहां पर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर सीट पे सर्वे कराया है। 200 विधानसभा सीट है, और देखिए दूसरे राज्यों के विधायक को 200 सीटों पे भेजा गया था, वहां बाकायदे सर्वे कराया गया। सर्वे कराने के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट को जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया। प्रदेश बीजेपी प्रदेश ने भी अपने स्तर पर सर्वे कराया है। इन तमाम चीजों को टैली करने के बाद कौन कहां पे मजबूत कैंडिडेट है, कौन सा सिटिंग विधायक कमजोर है, इन तमाम चीजों को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है। माना जा रहा है कि यह जो दूसरी लिस्ट जारी होगी इसमें जो है जो नाम होंगे सब चौंकाने वाले नाम होंगे, क्योंकि बीजेपी की पहली प्राथमिकता है कि राजस्थान में हर संभव चुनाव जीतना है, और जो चुनाव जिताने की जो का मुद्दा रखता है जो नेता या जो कार्यकर्ता, उसे टिकट दिया जाएगा। कोई किसी के लिए लॉबिंग नहीं करेगा, सिफारिश नहीं करेगा। यही वजह है कि देखिए लगातार कई दौर के कोर ग्रुप की बैठक के बाद जो है नामों को पैनल किया गया था, लिस्ट किया गया था, और आज उन नामों पर चर्चा हुई है। जी, ऐसे में क्या माना जाए राजीव, अगर 100 नाम आ जाएंगे तो अब केवल एक ही लिस्ट बाकी रह जाएगी, तमाम नामों को इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा जिनको जरूरी था? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई दौर की बैठक हो चुकी है और 2 दौर की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो चुकी है राजस्थान को लेकर के। तो ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि यह जो बैठक आज हुई है राजस्थान को लेकर, यह आखिरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो राजस्थान को लेकर के, क्योंकि बीजेपी लगातार तत्परता से काम कर रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाए, ताकि जो है उम्मीदवार जो है अपने क्षेत्र में जाए, प्रचार प्रसार करे, पार्टी भी उस अभियान में लगे। तो पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द नामों का ऐलान कर दिया जाए। तो आज जो है जिस तरह से मंथन किया गया है और जो नाम लिस्ट किया गया है, तो दूसरी लिस्ट जो होगी कहा जा सकता है यह एक बड़ी लिस्ट होगी, और उसमें 80 से अधिक जो है उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे, जो जानकारी मिल रही है। ऐसे में तमाम जो राजनेता थे, बीजेपी के जो बड़े नेता थे, राजस्थान से दिल्ली पहुंचे हुए थे, तो वहां क्या किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही थी? क्योंकि जब कांग्रेस की लिस्ट की बातें हो रही है तो वहां पर चाहे वॉर रूम हो कांग्रेस का, चाहे मुख्यालय हो, तमाम लोग, समर्थक, उम्मीदवार, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति इस समय बीजेपी खेमे में भी देखने को मिल रही है? लोग पहुंचे हैं वहां पर? देखिए बीजेपी स्टैंड बहुत क्लियर है। जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में तमाम टिकट के दावेदार पहुंचे, वह स्थिति बीजेपी में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सर्वे पहले कराया गया था और एक मैसेज दे दिया गया था कि टिकट के तो कई दावेदार हैं, लेकिन टिकट उसे ही दिया जाएगा जो जीत हासिल करा सके। तो कुछ लोगों को लग गया था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा,
लिहाजा वो नई दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षाएं सबको होती हैं, बहुत से अभी भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हाथ में बायोडाटा लेके राजधानी दिल्ली में कभी सीपी जोशी के घर तो कभी अरुण सिंह के घर घूम रहे हैं, लेकिन टिकट सबको नहीं मिल पाता है। पार्टी ने अपने हिसाब से सर्वे कराया है और सर्वे के हिसाब से जो टिकट के दावेदार हैं, जो फिट बैठते हैं, उन्हीं के नाम को लेकर के पार्टी आगे जाती है और सीसी के बैठक में उन नामों पर चर्चा किया जाता है। तो लगभग वो सारे नाम फाइनल कर लिए गए हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारने हैं। देर सवेर सारे नाम ऐलान कर दिए जाएंगे। लेकिन जो दूसरी लिस्ट है, देखिए दूसरी लिस्ट जो है लिस्ट चौंकाने वाली होगी। कुछ ऐसा ही मैसेज दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कुछ बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। तो कुछ समय का इंतजार है, क्योंकि सीसी की बैठक हो गई है। तो कल हो सकता है कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दे और उस लिस्ट में देखना होगा कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नाम है। जो जानकारी मिल जाए उसके मुताबिक देखिए इसमें सांसद भी रहेंगे, इसमें मंत्री भी रहेंगे और इसमें जो है कुछ सिटिंग विधायक के टिकट कटेंगे, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, कुछ महिला उम्मीदवार जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का। वो तमाम नाम सामने दिखाई देंगे। ऐसे में राजीव, अगर इस मीटिंग से पहले की तस्वीरों की बात की जाए और बाद की तस्वीरों की बात की जाए तो किस तरह का अंतर आपने वहां पर देखा, क्योंकि आप ग्राउंड में मौजूद थे? क्या कुछ रिएक्शंस नेताओं के सामने आए? देखिए अभी कोई भी नेता खुल करके कुछ बोल नहीं रहा है। अभी केवल जो राजस्थान के जो नेता हैं दिल्ली में, उनके घरों के बाहर जो तमाम टिकट के दावेदार हैं, उनके समर्थक जो गांव से शहर से आए हैं, उनका केवल जमवाड़ा देखने को मिल रहा है। सभी लोग इस इंतजार में हैं कि उनके भी नाम पे मुहर लगे और उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो उस तरह का, लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता ने अभी तक टिकट को लेकर के चर्चा नहीं किया है कि कहाँ से किसे टिकट दिया जाएगा और किस तरह के लोगों को मौका दिया जा रहा है, जिसका टिकट कट रहा है। क्योंकि यह बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, रणनीति बनाई हुई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बहुत प्रबलता से जो है खड़ी है चुनाव में। तो कांग्रेस